गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 2.2 का जो बचे हुए 2 सवाल हैं वो हल करेंगे। अब हमारे वो 2 सवाल जो है उसमें से जो हमारा सवाल नंबर चौथा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आया हुआ है और उसी के जैसा सेम हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में 6वां सवाल है, तो दोनों एक जैसे ही हैं। फिर अगर हमारा ये 2 सवाल हल हो जाएगा तो हमारा प्रकीर्ण और प्रश्न संग्रह 2.2 के सारे सवाल हल हो जाएंगे। फिर हम लोग हमारा जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का जो पहला सवाल है वो बहुवैकल्पिक है, मतलब आपको कुछ एक प्रश्न दिए हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको सही पर्याय बताना है। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो आपको कुछ उप प्रश्न दिए हैं, उसमें 6 सवाल हैं, सब बहुत आसान है। कहीं 30, 60, 90 का प्रमेय लगाना है, कहीं पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है, तो वो एकदम ही आसान है। जो हमने प्रश्न संग्रह पे हल किया उसी पर आधारित है। फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा, चौथा, 5वां सवाल है वो भी एकदम छोटे छोटे हैं और 6वां सवाल मैंने आपसे बताया कि हमारा सेम 2.2 के सवाल नंबर चौथे जैसा है। तो यहाँ तक आप लोगों को करना है सवाल, और किताब मैंने पहले ही डाली थी तो आप उसमें से देख के कर लीजिएगा। और अगर आपके पास किताब नहीं होगी तो आप बोलना, तो फिर से मैं वो पेज आपके लिए डालूंगी। अब हम लोग जब अगले वीडियो में हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के 7वें सवाल से हल करेंगे, और इस प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 में हमारे 18 तक सवाल हैं, तो हमें वो सारे सवाल हल करने हैं। कैसे करने हैं हम देखेंगे उसे। तो अभी हम अपना प्रश्न संग्रह 2.2 के जो बचे हुए 2 सवाल हैं उन्हें हल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें कैसे उन्हें हल करना है। तो मेरा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के जो सवाल हैं वो सवाल क्या है, चौथा मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु M BC का मध्य बिंदु है। अगर M मध्य बिंदु है इसका मतलब M से अगर जो रेखा खींची होगी वो माध्यिका होगी। फिर उसके बाद हमें दिया है यदि AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 290, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल दिया है। इसका मतलब अगर मैं अपोलोनियस लगाऊं तो एक तरफ जो है वो मुझे दिया है। AM क्या है, माध्यिका है, वो हमको दी गई है। हमें BC ज्ञात करना है। ऐसा सवाल हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं, मगर यहाँ पे जो योगफल दिया है वो हमें नहीं दिया था, अलग अलग भुजाएं दी थी, हम मान डालते थे। ऐसा ही सेम सवाल हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का 6वां सवाल है, तो आप लोग इसी के आधार पे उसे हल करेंगे। तो देखिए हमने इसे कैसे हल किया है। हमने क्या बोला है, त्रिभुज ABC में AM माध्यिका है और हमें क्या दिया है, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 290 सेंटीमीटर। तो हम पहले आकृति देख लेते हैं। हमारी आकृति में क्या है, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में AM माध्यिका है। तो क्या है, इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल मुझे दिया गया है, AM का माप मुझे दिया है, मुझे ये ज्ञात करना है। अगर मैं अपोलोनियस लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा कि AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग प्लस 2BM का वर्ग। तो इन दोनों का योगफल एक पक्ष है, इसका मान है, मैं आधा इसका निकाल लूँगी। फिर मुझे पता है ये M जो है वो BC का मध्य बिंदु है, तो जो मुझे मिलेगा उसका डबल कर दूंगी तो पूरा BC मिल जाएगा। तो इसके आधार पे मेरा जो एकदम इम्पोर्टेंट सम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या किया है। त्रिभुज ABC में AM माध्यिका है, AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 290 सेंटीमीटर, इसलिए अपोलोनियस के प्रमेय से AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AM का वर्ग प्लस 2BM का वर्ग। इनका हमको क्या दिया है, 290 बराबर 2 गुणे AM का जो मान है वो 8 है, तो 8 का वर्ग धन 2BM का वर्ग। अब ये 290 ऐसे ही है, ये 8 का वर्ग हो जाएगा 64, तो 2 गुणे 64 धन 2BM का वर्ग। तो ये तो ऐसे ही चलता आएगा, 64 गुणे 2 128 धन 2BM का वर्ग। अगर मैं 128 का पक्षांतर करूंगी, यहाँ धन में इधर ऋण में हो जाएगा, 290 ऋण 128 बराबर 2BM का वर्ग। अगर मैंने 290 में से 128 को घटाया तो 162 बराबर 2BM का वर्ग। अब मैं 2 का पक्षांतर करूंगी, यहाँ गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा,
162/2 बराबर BM का वर्ग, इसलिए BM का वर्ग बराबर 81। 2 से कट किया तो 2 8 16, 2 1 कम 2 तो 81 आया, इसलिए BM बराबर 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 81 का वर्गमूल 9 होगा। परंतु BM बराबर हाफ BC, M जो है वो BC का मध्य बिंदु है, BM का माप दिया है 9 बराबर हाफ BC। इधर पक्षांतर करूंगी तो इधर बटे में है, गुणे में 2 हो जाएगा, 9 गुणे 2 बराबर BC, इसलिए BC बराबर 18 सेंटीमीटर। तो ये मेरा सवाल यहाँ पर हल होता है। सेम ऐसे ही आप लोग प्रकरण का 6वां सवाल हल करना। अब हमारा ये प्रश्न संग्रह का लास्ट जो सवाल है 5वां, ये थोड़ा सा बड़ा है मगर बहुत ही आसान है अगर आप ध्यान देंगे तो। हमें क्या बोला है, आकृति में बिंदु T आयत PQRS के अंतभाग में स्थित है। खाली इतना ही हमको दत्त दिया है। हमें बोला है सिद्ध करो कि TS का वर्ग प्लस TQ का वर्ग बराबर TP का वर्ग प्लस TR का वर्ग। अब हम सबसे पहले आकृति देखते हैं क्या किया है, कैसे किया है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे। ये मेरी आकृति है, हमको बोला है चतुर्भुज जो PQRS है वो मेरा आयत है। अब चतुर्भुज PQRS आयत है, उसके बोला है अंतभाग में बिंदु T है। बिंदु T से देख रहे हैं आप भुजाएं बनाई गई हैं PT, TS, TR और TQ, और मुझे उन्हीं का वर्ग बोला है कि TS का वर्ग धन TQ का वर्ग बराबर TP का वर्ग धन TR का वर्ग। ये मुझे सिद्ध करना है। इन दोनों के वर्गों का योगफल बराबर इन दोनों के वर्गों का योगफल। अब हमें पता है कि आयत की जो सभी भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। समांतर क्यों होती हैं? क्योंकि अगर सब बीच में 90 अंश का कोण बनाएंगी तो वह समांतर भी होंगी। तो आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसका मतलब PQ समांतर हो जाएगा SR से। अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे कि बिंदु T से एक रेखा AB खींचेंगे जो कि SR या PQ कोई भी आप ले सकते हो, SR के समांतर है। अब पहले से ये दोनों समांतर है ही, अब ये इसके साथ समांतर हो गई तो ये तीनों एक दूसरे के समांतर हो गई। अगर ये तीनों एक दूसरे के साथ समांतर हो गई तो क्या होगा, ये आयत है तो इसके कोण समकोण है, तो इसके समांतर अगर कोई रेखा होगी तो ये भी समकोण बनाएगी। मतलब मेरा क्या हो जाएगा, AT लंब हो जाएगा PS पे और TB लंब हो जाएगा QR पे। अब हमको क्या मिलेगा, देखो 4 हमें त्रिभुज मिले, 1 2 3 4, ये चारों त्रिभुज समकोण है। यहाँ पे 90 तो ये समकोण, ये 90 ये समकोण, ये भी 90 तो ये समकोण और ये 90 तो ये समकोण। और अगर आप देखोगे जो भुजाएं हमें चाहिए सबका कर्ण का वर्ग है। अगर ये त्रिभुज लूँ तो PT का वर्ग चाहिए, ये त्रिभुज लूँ तो इसका वर्ग चाहिए, अगर मैं ये त्रिभुज लूँ तो QT का वर्ग चाहिए और ये त्रिभुज लूँ तो TR का वर्ग चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ये चारों त्रिभुज लूँगी, चारों में पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी। एक बार ये दोनों जो समीकरण जिसमें आएंगे उन दोनों को जोड़ दूंगी, एक पक्ष मिलेगा। एक बार ये दोनों जिसमें आएंगे उन दोनों समीकरण को जोड़ दूंगी तो मुझे दूसरा पक्ष मिल जाएगा। मतलब मेरा एकदम आसान है। अगर साधारण शब्दों में इस सवाल को आप समझना चाहो तो हमें क्या करना है, हमको 4 समकोण त्रिभुज मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। तो अगर ये मेरा बड़ा वाला आयत है तो ये भी आयत होगा। तो अगर समकोण है तो सब में पाइथागोरस का प्रमेय लगा के हमको सिद्ध कर देना है। ये शॉर्ट में ये सवाल का हमारा हल है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि हमने कैसे इसे हल किया है। तो मेरा दत्त है चतुर्भुज PQRS आयत है, बिंदु T आयत के अंतभाग में स्थित है। ये हमारा दत्त हो गया। साध्य हमने क्या किया, TS का वर्ग बराबर TQ का वर्ग प्लस TP का वर्ग धन TR का वर्ग। क्या था ये, TS का वर्ग धन TQ का वर्ग बराबर TP का वर्ग धन TR का वर्ग। ये हमको सिद्ध करना है। रचना क्या है हमने किया, मैंने आपको बताया बिंदु T से SR के समांतर रेख AB खींचना है और मैंने लिखा है आपके लिए जिसमें ATB एक रेखीय है, मतलब इसी बिंदु से खींचनी है। अब हमारी उत्पत्ति मैंने कहाँ से शुरू की, चतुर्भुज PQRS आयत है। अगर ये आयत है तो आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए PQ समांतर SR समीकरण 1 दिया है तथा AB समांतर SR हमने रचना की है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से ये तीनों समांतर हो जाएंगी तो PQ समांतर SR समांतर AB।
तो अगर ये समांतर है तो जो मेरा ये चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा, जो मैंने आपको छोटा वाला बताया। अगर ये चतुर्भुज समांतर है मगर मेरे सारे जो कोण है वो 90-90 अंश के होंगे क्योंकि वो आयत के कोण हैं, और अगर यहाँ पे इसके कोण मेरे ए बी सब 90 अंश के हो गए तो ये समांतर चतुर्भुज से क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है चतुर्भुज मेरा आयत है। अगर मेरा चतुर्भुज आयत है तो इसके सभी कोण ए भी 90 का होगा, कोण बी भी 90 का होगा। आकृति द्वारा मैंने आपको बताया समीकरण 1 से हमको मिला। क्यों समीकरण 1 से मिला, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने बताया है कि मेरी रेखाएं जो है वो समांतर है। अब यहाँ पर देखो हमको क्या मिला है, टी ए लंब मेरा पी एस पे है, आपको आकृति द्वारा मैंने दिखाया। टी बी लंब क्यू आर पर है। अब मेरा ए एस बराबर बी आर आयत की समभुज भुजाएं। अगर मेरा छोटा वाला आयत हो गया तो मेरी उसकी समभुज भुजाएं क्या होंगी, वो सर्वांगसम होंगी, समीकरण 2 से। अब उसके बाद में हम सिद्ध करेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए पी बराबर होगी बी क्यू से। इसको नाम दिया मैंने समीकरण 3। हमने ये क्या किया है कि अगर ये भुजा सर्वांगसम है तो ये भी सर्वांगसम हो जाएगी, तो ये हमने ले लिया है। अब हम लोग 4 जो मैंने आपको छोटे त्रिभुज बताए उसमें चलेंगे। तो पहले त्रिभुज में चले हम, त्रिभुज टी ए एस में कोण ए बराबर 90 अंश है, समीकरण 1 में 90 दिया है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, टी एस का वर्ग बराबर टी ए का वर्ग प्लस ए एस का वर्ग, समीकरण 4। एक समीकरण मिला। दूसरे में चलूंगी, त्रिभुज टी बी क्यू में कोण बी 90 अंश का है, फिर से समीकरण 1 से पाइथागोरस के प्रमेय से टी क्यू का वर्ग बराबर टी बी का वर्ग प्लस डी क्यू का वर्ग, समीकरण 5। तो अगर आप ये टी एस का वर्ग देखेंगे और टी क्यू का वर्ग देखेंगे तो आपके साध्य का एक पक्ष है, तो मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ दूंगी। तो मैंने लिखा है समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर तो मुझे क्या मिला, टी एस का वर्ग धन टी क्यू का वर्ग बराबर टी ए का वर्ग धन ए एस का वर्ग धन टी बी का वर्ग धन बी क्यू का वर्ग। इसको मैंने नाम दिया समीकरण 6। अब मैं दूसरे बचे हुए 2 त्रिभुज में चलूंगी। तो मैं चली त्रिभुज टी ए पी में कोण ए 90 अंश का है, फिर से पाइथागोरस के प्रमेय से टी पी का वर्ग बराबर टी ए का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग, आपका समीकरण 7 हो गया। अब मेरा लास्ट जो छोटा त्रिभुज है समकोण, त्रिभुज टी बी आर में कोण बी 90 अंश का है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से टी आर का वर्ग बराबर टी बी का वर्ग प्लस बी आर का वर्ग, समीकरण 8। जैसे मैंने समीकरण किसको जोड़ा, 4 और 5 को, वैसे ही मैं समीकरण किसको जोड़ूंगी, 7 और 8 को। तो समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर एक तरफ तो टी पी का वर्ग प्लस टी आर का वर्ग मिला, दूसरी तरफ क्या मिलेगा, टी ए का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग प्लस टी बी का वर्ग प्लस बी आर का वर्ग। मगर हमारा जो समीकरण हमने ऊपर 2 और 3 लिया है उसमें हमको क्या मिल रहा है, देखो मैंने ये इसको ऐसे ही लिखा। यहाँ पे मैंने ए पी को किसके बराबर लिखा, यहाँ पे देखो आप लोग ऊपर कि यहाँ पे मेरी ये भुजाएं सर्वांगसम है। मुझे क्या करना है, ये जो मेरा समीकरण 9 है और मेरा जो समीकरण 6 है इसको बराबर करना है। तो आप देखो क्या क्या इसमें है, ये टी ए का वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये एक बराबर है। यहाँ पे मेरा ए पी है, यहाँ पे मेरा ए एस है, तो मुझे बी क्यू है, तो मैं ए पी की जगह क्या करूँगी, यहाँ बी क्यू रख दूँगी। वही मैंने लिखा है समीकरण किससे, 3 से। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा है, तो ये हो गया। फिर टी बी मेरा दोनों में है, वो मेरा ऐसे ही रहेगा। फिर मेरा जो बी आर है, बी आर की जगह मैं ए एस लिख दूंगी, मेरा किससे, समीकरण 2 से। अगर मैंने ये सब बदल दिया, देखो मैंने लिखा भी है समीकरण 2 और 3 से, अगर मैं ये बदलूंगी तो ये हो गया मेरा समीकरण 9। अब अगर मैं ध्यान से समीकरण 6 और 9 को देखूं तो मेरा ये वाला पक्ष जो है वो बराबर है इसके साथ। अगर एक पक्ष बराबर है तो मेरा दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है समीकरण 6 और 9 से टी एस का वर्ग धन टी क्यू का वर्ग बराबर है टी पी का वर्ग धन टी आर का वर्ग। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी, मगर मैंने आपको जैसे इसको बोला है कि आपको क्या करना है, सिर्फ 4 बार पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। अगर आप उस हिसाब से इस सवाल को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल आपका एकदम ही आसान है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।